नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में बात इंसान के एक ऐसे सपने की जो सच हुआ है, उड़ने वाला, और जिसका नाम है पहली उड़ान। दोस्तों, ये कहानी मैंने पढ़ी थी अपनी कक्षा 4 की बाल भारती नामक पाठ्य पुस्तक में, और अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। मनुष्य के पक्षियों की तरह पंख तो नहीं है कि वह जब चाहे आकाश में उड़ सके, फिर भी आकाश में उड़ने की इच्छा उसमें सदा रही है। प्राचीन कथाओं में विमान का वर्णन कई बार आया है। तुमने रामायण की कहानी तो पढ़ी होगी। रावण सीता को आकाश मार्ग से लंका ले जाता है। राम वन से अयोध्या लौटते हैं तो पुष्पक विमान में बैठकर। पुराणों में भी इसी तरह की कई कथाएं हैं जिसमें मनुष्य के उड़ने का वर्णन है। ये प्राचीन कथाएं आज कितनी सच लगती है। आज तो मनुष्य उड़ता है और उसे पंख भी नहीं लगाने पड़ते। उसके उड़ने की गति भी इतनी तेज है कि तीव्र से तीव्र गति से उड़ने वाला पक्षी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यह मनुष्य की लगन और परिश्रम का परिणाम है कि वह आकाश ही नहीं, अंतरिक्ष की भी यात्रा कर आया है। यह सब एक दिन में नहीं हो गया। इसके लिए अनेक व्यक्ति घायल हुए और सैकड़ों ने अपने प्राणों को संकट में डाला। वे लोग सचमुच सराहनीय हैं जिन्होंने मनुष्य के सपने को साकार किया। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन। एक दिन दोनों खाना खा रहे थे। उनकी माँ ने आग तेज करने के लिए फूंक मारी तो धुएं के साथ कुछ राख भी ऊपर को उड़ी। जोसेफ यह देखकर उछल पड़ा। वह बोला, देखो, धुआं राख को ऊपर उड़ा सकता है। दोस्तों, दो खूबसूरत से चित्र में हैं जिसमें आप एक बड़े गुब्बारे पर पक्षियों को और साथ ही इंसानों को उड़ते हुए देख सकते हैं, और नीचे चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग उस गुब्बारे को देखकर हैरान हैं आकाश में उड़ते हुए। दोनों भाइयों ने सोचा, यदि किसी लिफाफे में धुआं भर दिया जाए तो वह अवश्य ही ऊपर को उड़ेगा। फिर क्या था, उन्होंने झटपट कई प्रयोग कर डाले और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। सितंबर 1783 के दिन थे। दोनों भाई एक बड़े से गुब्बारे के पास खड़े थे। गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार था। एक टोकरे में मुर्गा, बत्तख और भेड़ को बंद करके गुब्बारे के बांधा जा रहा था। लोग पास खड़े हंस रहे थे। यह गुब्बारा 8 मिनट की उड़ान के बाद एक वृक्ष से जा टकराया और जिस रस्सी से टोकरा बांधा गया था वह टूट गई। सभी यात्री नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूट गया था। बत्तख और भेड़ दोनों ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद की बात है। मैदान में रस्सी से बांधा एक बहुत बड़ा गुब्बारा ऊंचे स्थान पर रखा हुआ था। उसके नीचे आग जल रही थी और गुब्बारा गर्म हवा से भर रहा था। यह गुब्बारा बहुत ही सुंदर था। इस पर कई तरह की चित्रकारियाँ की गई थी। रंग बिरंगे कागज की चिपकाए गए थे। लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि इतने सुंदर गुब्बारे को ये दोनों भाई क्यों जलाना चाहते हैं। जब उसमें बहुत सी हवा भर गई तो गुब्बारा रस्सी को खींचने लगा। जल्दी से दोनों भाई रस्सी से लटक गए। एक आदमी ने तेज चाकू से रस्सी काट दिए। गुब्बारा ऊपर उड़ने लगा। दोनों भाई भी उसके साथ उड़ने लगे।
सूर्य की रोशनी में गुब्बारे के रंग बिरंगे कागज चमक रहे थे। नीले आकाश में यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। लोग प्रसन्नता से तालियां बजा रहे थे। जानते हो यह गुब्बारा कितना ऊंचा गया? यह लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक गया और उसमें लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा की। फिर यह नीचे उतर आया। उधर लोगों ने एक और प्रयास किया। उन्होंने चिड़ियों की शक्ल का एक ढांचा बनाया जो आजकल के हवाई जहाज से मिलता जुलता था। इसमें कोई इंजन ना था, पर यह हवा से उड़ सकता था। इसे ही आजकल ग्लाइडर कहते हैं। अमेरिका के एक नगर में 2 भाई रहते थे, विल्बर राइट और आर्विल राइट। उन्होंने हवाई जहाज का एक नमूना बनाया। यह था तो ग्लाइडर जैसा, पर इसमें पेट्रोल से चलने वाला इंजन लगा था। एक दिन यह हवाई जहाज मैदान में खड़ा था और दोनों भाई झगड़ रहे थे। एक कहता मैं पहले जाऊंगा और दूसरा कहता मैं पहले जाऊंगा। आर्विल ने एक सिक्का निकाला और हवा में उछाला। आर्विल जीत गया। वह दौड़ता हुआ हवाई जहाज में चढ़ गया। उसने हैंडल घुमाया और जोर जोर से पैडल मारे। इंजन चलने लगा। हवाई जहाज ऊपर उड़ने लगा। हवाई जहाज के पीछे पीछे भाग रहा था विल्बर। कुछ लोग दूरी पर खड़े इन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। यह हवाई जहाज 12 सेकंड उड़ा। वह जमीन से केवल 3 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने केवल 36 मिनट की यात्रा की। फिर यह रेतीली भूमि पर नीचे आ गया। यही है मनुष्य की सबसे पहली उड़ान। वे लोग सचमुच सराहनीय हैं जिन्होंने अपने परिश्रम तथा लगन से मनुष्य के उड़ने के स्वप्न को साकार किया। तो दोस्तों देखा किस तरीके से मनुष्य ने पक्षियों की तरह उड़ने के अपने सपने को साकार कर दिखाया, कठोर मेहनत और परिश्रम के द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी ऐसी ही वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आपका धन्यवाद।